सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। साथियों, बड़ा स्नेह मिल रहा है आपसे। जिस उद्देश्य को लेकर आपने आपस के सामंजस्य से रिद्धि सिद्धि प्रवाह चैनल प्रारंभ किया था, आपका अटूट सहयोग प्रशंसनीय है। अच्छा लग रहा है। एक निवेदन है आपसे, आप YouTube पर या Facebook पर मेरी प्रशंसा करें या न करें, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि यदि आपसे परिचित कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका पात्र है, जिसको इसकी आवश्यकता है, वो विद्यार्थी भी हो सकता है। जैसे इस समय अलंकार चल रहे हैं, कक्षा 8 से लेकर के और MA तक पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी जो है, उसे इस अलंकार की, इन सारे अलंकारों की आवश्यकता होती है। मैंने भी कक्षा 9-10 में पढ़ लिए थे, आज तक यथावत हैं। तो इसलिए बस एक निवेदन करूंगा, आपने बड़ा सहयोग दिया है, मैं आपका आभारी हूं। हम लोगों ने अभी तक इस समय अर्थालंकार के भेद चल रहे हैं। हम लोगों ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं संदेह अलंकार। संदेह शब्द एक ऐसा है जिससे हम सब परिचित हैं। संदेह हो गया, मगर आप चूंकि आप विद्यार्थी हैं और भाषा और साहित्य के विद्यार्थी हैं, भ्रम और संदेह में अंतर होता है। अक्सर एक प्रश्न आ जाता है, संदेह और भ्रांतिमान में क्या अंतर है? दोनों अलंकारों में कई लोग भटक जाते हैं। मैंने यमक और श्लेष का बताया था। संदेह और भ्रांतिमान वही उदाहरण जो मैंने आपने इससे पहले भ्रांतिमान अलंकार में देखे, मैं वही लेता हूं, गद्य वाले उदाहरण। हम पथिक हैं, किसी जंगल में जा रहे हैं, अंधेरा है और आगे जाते हुए हमें कुछ दिखाई पड़ता है और हम चीख पड़ते हैं, सांप। ये भ्रम था, हमने गलती से रस्सी को सांप समझ लिया था। लेकिन उसी उदाहरण को देखते हैं हम, यदि हम वहां जाने से पहले ठिठक गए, रुके, अरे ये आगे क्या पड़ा हुआ है, सांप है? नहीं यार, सांप नहीं हो सकता, सांप होता तो हिलता डुलता। रस्सी नहीं हो सकती यार, ये देखो इसका पिछला हिस्सा पतला है, ये आगे मोटा है, ये फन हो सकता है। ये इस प्रकार की दुविधा जहां बनी रहे वो संदेह होता है। परिभाषा देखते हैं, काव्य में जहां जो भी कविता हम पढ़ रहे हैं उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, वस्तु को देखकर संशय बना रहे। ध्यान दीजिएगा, स्थायित्व न हो। जब आपने रस्सी को सांप समझ लिया तो स्थायित्व हो गया, वहां भ्रम पैदा हो गया। लेकिन जब आप रस्सी है कि सांप, सांप है कि रस्सी, इस उहापोह में पड़े रहें, यही संशय है। कभी कभी कहते हैं ना, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें। एक उदाहरण और देते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति जा रहा है और हमने जाते हुए व्यक्ति को किसी ऐसे नाम से पुकार दिया या उसके ऊपर हाथ रख दिया, सुनो भाई, उसने मुड़ के, तो हम कहते हैं सॉरी, गलती हो गई, उसे हमें भ्रम हो गया था। लेकिन जब जाते हुए, यार सुनो, ये कौन है, तन्मय है? नहीं तन्मय नहीं, तन्मय हो सकता है, नहीं तन्मय नहीं हो सकता है, वो लंबा है, नहीं यार तन्मय ही लग रहा है। अब क्या है ये? जहां हम दो में भ्रम तय नहीं कर पाते वहां संदेह होता है। यहां हम संदेह अलंकार की बात कर रहे हैं। बंद मत करिएगा कि परिभाषा हो गई है, क्योंकि मैंने आज जानबूझ करके अच्छे अलंकार बाद में रखे उदाहरण, इसलिए आपको आखिरी तक सुनना है। पहले साधारण से देखते हैं। यह है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती। सुबह का टाइम है, ओस की बूंदें बड़ी कीमती होती हैं। कीमती इस बार बड़ा स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। कहा जाता है ओस पर चलिए नंगे पैरों तो बड़ा लाभ मिलता है। कक्षा 5 या 4 में मैंने पढ़ा था ना, नन्ही नन्ही जल की बूंदें जब लेकर आता बादल, बेला की 9 पंखड़ियों पर मोती सा बिखराता बादल। मोती थे, वही बात यहाँ कह रहा है। देखने वाला दर्शक जब उनको देखता है कहता है ये है सरस ओस की बूंदें। अरे ये रस प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली ओस की बूंदें हैं, या है मंजुल मोती, या इन्हें सुंदर मोती कहा जाए। संदेह है
ये मोती हैं या ओस की बूंदें हैं, इसलिए स्थायित्व नहीं हो पाया, स्थिरता नहीं आ पाई कि अगर हम सीधे कह देते ओस की बूंदों को कि मोती, तब तो भ्रांतिमान होता, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए यहां पर संदेह अलंकार पहला। एक उदाहरण और देखते हैं, दूसरा गाइडों में दिया हुआ है। हालांकि मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है, मगर गाइडों ने बहुत सारे दे रखा आप लोगों ने, और विद्यार्थी याद कर लेते हैं। कई विद्यार्थी हमसे परिचित जिन्होंने ये उदाहरण परीक्षा में लिखा था, मुझे मार्क्स देने पड़े। देखें आप, वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, तुम ही बताओ अतः कौन तुम हे रमणी रहस्य वाली। कुछ लोग कहते हैं सर आप टाइम बहुत ले लेते हैं बताने में। अरे भैया, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक क्या फायदा। कोर्स खत्म करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा, हमारे तमाम विद्यार्थी जानते हैं। भले ही कई बार तो पद की एक लाइन की व्याख्या करने में मैं पूरा पीरियड लगा देता था। आवश्यकता समझ जब तक ना आए, एक बार समझना आवश्यक है। देखिए आप, वर्णन उस समय का है, शूर्पणखा आ गई है लक्ष्मण के पास। राम ने कहा उस कथा में नहीं जाएंगे, और उसने अपने को प्रस्तुत किया, राम के सामने प्रस्तुत किया था। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी। राम ने कहा लक्ष्मण के पास चली जाओ। जाती है, लक्ष्मण उसे देखकर क्या कहते हैं, उन्हें संदेह होता है, रूप बदले हुए थी। वन देवी समझूं तो, लक्ष्मण कहते हैं अगर मैं तुम्हें वन देवी मानता हूं कि तुम जंगल की देवी हो, वन देवी समझूं तो वो होती है भोली भाली। वो तो भोली भाली होगी, वो आकर के जंगल में किसी अपरिचित के सामने प्रपोज नहीं करेगी, प्रस्ताव नहीं रखेगी। और अगर राम के पास रखा तो राम नहीं, लक्ष्मण, लक्ष्मण नहीं तो कोई और। इसका मतलब तुम भोली भाली नहीं हो। भोली भाली, वो कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम्हें वन देवी हो, वो भोली हो क्यों। अब वो खुद उसी पर डालते हैं, कहते हैं तुम ही बताओ अंतः कौन तुम। अब तुम ही बता दो, इसलिए कि तुम कौन हो हे रमणी रहस्य वाली। सुंदर तो हो, रमणीय तो हो, लेकिन तुम रहस्यों से भरी हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम वन देवी हो या रहस्यों से परिपूर्ण कोई भोली भाली लगने वाली कोई एक ऐसी रहस्यमयी नारी हो। दो उदाहरण हो गए। साथियों, एक नई चीज बता रहा हूं, किसी गाइड में नहीं मिलेगी। हमने उपमा में वाचक शब्द पढ़े थे ना, सी के समान सा आ जाए, और उत्प्रेक्षा में पढ़ा था मनु मनो मानो जनु मेरे जान। संदेह में भी कुछ वाचक शब्द होते हैं, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और एक वाचक शब्द होता है कैंधों, कैंधों, या कैधों शब्द ये है या ये है। एक उदाहरण देते हैं आपको, स्पष्ट हो जाएगा। ये वाचक शब्द हुआ, देखिए आप, काटे ना कटत रात, काटे ना कटत रात, यारी सखी मोसों सावन की रात, सावन की रात किन्हों द्रौपदी की सारी है, द्रौपदी की सारी है। अब देखें आप, वाचक शब्द आपको मिल गया यहां पर, किन्हों, जिसका अर्थ होता अथवा। वियोगिनी नायिका है, और वियोगिनी नायिका के लिए हमारे यहां वियोगी व्यक्ति के लिए दो ऋतुएं बड़ी खतरनाक होती हैं, वर्षा और वसंत। भगवान राम ने स्वयं कहा था, घन घमंड गर्जत घन घोरा और प्रियाहीन डरपत मन मोरा। वर्षा और वसंत। वर्षा ऋतु है, नायिका नायक से रहित है, कहती है काटे ना कटत रात यारी सखी मोसों, हे सखी मुझसे ये रात नहीं काटे कटती। मुझे कैसा लगता है, सावन की रात किन्हों द्रौपदी की साड़ी है। अरे ये सावन की रात है या द्रौपदी की साड़ी हो गई, जो समाप्ति ही नहीं हो रही है। यहाँ पर भी संदेह है कि सावन की रात में और द्रौपदी की साड़ी को कहा गया है, किन्हों लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार। एक इसका उदाहरण और देते हैं आपको, बढ़िया। आपने चूंकि बात की है, वही बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण, साड़ी बिच नारी है, साड़ी बिच रसखान का सवैया, साड़ी बिच नारी है,
कि नारी बिच सारी है, नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है, सारी की ही नारी है, या नारी की ही सारी है, नारी की ही सारी है। बड़ा प्रसिद्ध, किसी टाइम यही उदाहरण हम लोग याद कर लिया करते थे। सारी बिच नारी है, हस्तिनापुर, वो स्थान जहां पांडव जुए में द्रौपदी को हार जाते हैं। दुशासन खींच कर लाता है दुर्योधन के आदेश से, और दुर्योधन आदेश देता है कि इन्हें चीरहरण कर लिया जाए, साड़ी उतार दी जाए, कुलवधू की लज्जा यहीं पर समाप्त हो। भगवान को याद करती है द्रौपदी, कृष्ण कपड़े बनकर, वस्त्र बनकर, साड़ी बनकर रक्षा करते हैं। वो कहानी बड़ी है। रसखान लिखते हैं सारी बिच नारी है, समझ में नहीं आ रहा। कहा जाता है कई अलग अलग साहित्यकारों ने और महाभारत में लिखा, दुशासन के हाथ थक गए। कल्पना कीजिए 5 मीटर की साड़ी, और 5 मीटर की साड़ी खोलने में एक पल लगता है। दुर्योधन घंटों परेशान, दुशासन हो गया, लेकिन साड़ी नहीं उतरी। कहते हैं सारी बिच नारी है। रसखान को लिखना पड़ा कि साड़ी के बीच में नारी है कि, या नारी के बीच में साड़ी है, यहाँ की लग गया। और साड़ी की पता नहीं चलता है कि साड़ी की ही नारी है। अरे ये साड़ी की ही स्त्री बनाई गई है या नारी की ही साड़ी है, अथवा नारी की स्त्री, इसमें संदेह है। स्त्री और साड़ी और नारी के मध्य में, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार होता है। साथियों टाइम लगेगा, एक मैं ऐसा छंद ले रहा हूँ तुलसीदास जी कवितावली का, आप देखेंगे 4-5 अलंकार आपको मिल जाएंगे उसमें। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छंद बड़ा है। बल्कि जब मैं पीजीटी का इंटरव्यू देने गया था केंद्रीय विद्यालय में, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने मुझसे इस पद को मुझे सामने दे दिया और कहने लगे जरा इसको पढ़ाइए यहाँ पर। मैंने उसको पढ़ाया था। ध्यान दें, बालधी, मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। कैंधों व्योम बीथिका, कैंधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु, वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। देख लें आप, बड़ा हो रहा पद आपको मैं 4 पंक्तियां देता हूं। हनुमान जी की पूंछ जल रही है, लंका दहन का वर्णन है। 8 पंक्तियों का है, बड़ा सुंदर पद है, निकाल कर पढ़िएगा कवितावली में। बालधी, बालधी कहते हैं पूंछ को, हनुमान जी की पूंछ बालधी विशाल, बड़ी विशाल है, विकराल, विकराल है। अब देखिए अनुप्रास मिल गया आपको यहाँ पर, बालधी विशाल विकराल। कहते हैं ज्वाल जाल मानो, मानो लग गया, उत्प्रेक्षा भी है। कहते हैं ऐसा लग रहा है लंक लीलिबे को, अरे लंका को निगल जाने के लिए काल रसना पसारी है। अरे मृत्यु ने, रसना माने जबान, अपनी जबान फैला दी है। यही नहीं, बोले कैंधों। अब देखिए हनुमान जी ऊपर हैं, चोटियों पर बैठे हुए किसी घर के गगनचुंबी मकानों की, और नीचे पूंछ लटक रही है, आग जल रही है, तमाम कल्पना। कहते हैं हनुमान जी की पूंछ है, ऐसा लगता है ज्वालाओं का जाल है, एक उदाहरण। दूसरा कारण कहते हैं लंक लीलिबे को, ऐसा लगता है लंका को निगल जाने के लिए काल रसना पसारी है, मृत्यु ने अपनी जबान फैला दी। और देखें, कहते नहीं, अगर ये नहीं है तो क्या है, आप संदेह देखिए। कैंधों व्योम बीथिका, व्योम बीथिका कहते हैं आकाश मार्ग में, जो दूर से देख रहा है चारों तरफ आग लगी हुई है। कैंधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु, धूमकेतु कहते हैं पुच्छल तारे को। पुराने जमाने की मान्यता थी जब पुच्छल तारा निकल आवे तो ये मान के चलिए कोई अशुभ होने वाला है। अथवा अगर ये पूछ नहीं है तो क्या है, व्योम बीथिका, आकाश मार्ग में तमाम सारे पुच्छल तारे निकल आए हैं। या फिर वो नहीं है तो क्या है, वीर रस वीर, किसी वीर रस में सनी हुई किसी वीर की तलवार सी उघारी है, उसे तलवार निकाल दी है, यहां सी लग गया, उपमा अलंकार भी हो गया।
आगे बढ़ते हैं, इसको अगर देखना चाहेंगे तो आप। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, फिर मिलता है तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी सलाप। तुलसी, एक लाइन केवल दूंगा, तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो दामिनी कलाप। फिर यहां संदेह देखिए, तुलसी सुरेश चाप, ध्यान रखिए जब आग जलती है पहले पीली होती है फिर लाल होती है, और जो जो मकान जल रहे होंगे तमाम चीज़ें होंगी, रंग बिरंगी आग निकल रही होगी। जो चीज़ मान लीजिए कहीं कपड़े हैं सफ़ेद हैं, जलने के बाद कैसे काले हो रहे हैं, तमाम रंग बिरंगी आग लगी, तो इसको देख कहते हैं तुलसी वर्णन करते हैं, अरे सुरेश चाप, कहीं ये इंद्र का धनुष तो नहीं है हनुमान जी की पूंछ। तुलसी सुरेश चाप अथवा कैंधो दामिनी कलाप, हनुमान जी बीच में गरजते जाते हैं। बोले अगर ये इंद्रधनुष नहीं है तो फिर संदेह देखिए, दामिनी कलाप, अरे बिजली का तड़पना है। पूरा पद नहीं पढ़ूंगा, आपको टाइम अधिक हो रहा है। एक उदाहरण आपको मौखिक सुना देता हूं अगर आप सुनना चाहेंगे। जब रत्नाकर लिखते हैं, गोपियों को उद्धव समझाने आए और कहने लगे तुम एक काम करो, कृष्ण को भूल जाओ और निराकार का गुणगान करो। गोपियों को हंसी आ गई, बोली अरे उद्धव हमें तो संदेह हो रहा है तुम्हारे कृष्ण के मित्र होने पर। वहां संदेह है, कहती हैं कानदूत कैंधो ब्रह्मदूत है पधारे आप, तुम कान के दूत होकर के आए हो, अथवा कैंधो लग गया। मैंने कहा था कैंधो शब्द जो है इसमें वो है संदेहवाचक। तो कैंधो दाम तो कहती हैं कान दूत कैंधो ब्रह्मदूत है पधारे आप कृष्ण के दूत होकर के आए हैं या ब्रह्म के दूत होकर के आए हैं। अजीब बात है, मैं समझ नहीं पाती हूँ, क्योंकि तुम हो तो कृष्ण के मित्र और प्रशंसा उनकी कर रहे हो, तो कैसे काम बने। कोई व्यक्ति आपके सामने आवे और कह दे मैं जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, आपसे ये कहने आया हूँ कि आप वोट कांग्रेस को दीजिएगा, या कोई कांग्रेस का आवे और कह दे मैं हूं तो कांग्रेस का, वोट जनता पार्टी को दिया। आप कहते अजीब बात है, कैसे संदेह हो रहा है मुझे तो आपकी बुद्धि में। वही बात यहां पर थी। इस प्रकार मैंने आपको 5-6 उदाहरण दिए, जो अच्छे लगे वो लें और तैयार रहें हमेशा। फिर एक बार कहता हूं अपने तमाम मित्रों को शेयर करें इसको, उन्हें बताएं, क्योंकि निःशुल्क देख रहे हैं आप, न मुझे पैसे का लोभ है, आप तो विद्यार्थी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, सहयोग चाहिए। हम तो हर समय तैयार हैं आपकी समस्याओं के लिए। एक बार फिर आज के संदेह अलंकार को समाप्त करते हुए नमस्कार।